दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो माइनर सब्जेक्ट यानी एमआईसी में इंग्लिश भी सब्जेक्ट लिए होंगे उनके लिए आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो माइनर सब्जेक्ट यानी एमआईसी में इंग्लिश सब्जेक्ट लिए होंगे उन सभी को आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नो एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मतलब इसका मतलब हुआ फादर इंग्लिश पोएट्री का पिता कौन है। तो ए में है विलियम शेक्सपियर, बी में है गोफरेंसी चौसर, सी में है जॉन मिल्टन और डी में है अलेक्जेंडर पॉप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जियोफ्रेंसी चौसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोफ्रेंसी चौसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूरी टेल्स वाज रिटन बाय। तो इसका ए ऑप्शन है जॉन मिल्टन, बी में है जियोफ्रेरी चौसर और सी में है विलियम वाल्के और डी में है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी जियोफ्री चौसर इसका यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर बिलोंग्स टू लिटरली एज। तो इसका ऑप्शन है रोमांटिक एज, बी में है विक्टोरियन एज, सी में है इलेज़वेथन एज और डी में है मॉडर्न एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी इलेज़वेथन एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय। मतलब पाराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए में है जॉन डन, बी में है जॉन मिल्टन, सी में है अलेक्जेंडर पॉप और डी में है टी.एस. आइलट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी जॉन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पाराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंड व्हेन ही रोट। तो इसका ए में है पैराडाइज रिगेंड और बी में है सैमसन एगोनिस्टेस और सी में है पैराडाइज लॉस्ट और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी ऑल ऑफ द एबव। जितने भी स्टूडेंट का एमआईसी यानी माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश विषय है वो काफ़ी वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन। तो ए में मतलब लिरिकल बैलेट्स मतलब कब प्रकाशित किया गया था। तो ए में है 1798 ईस्वी में, ए में है बी में है 1800 ईस्वी में, सी में है 1789 ईस्वी में और डी में है 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी 1798 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, लिरिकल ब्लैड्स वाज रिटन बाय। मतलब लिरिकल ब्लैड्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए में है वर्ड्सवर्थ अलोन, बी में है क्लोराइड्स अलोन और सी में है वर्ड्स एंड क्लोराइड्स और डी में है सिले एंड किट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी वर्ड्स एंड क्लोराइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्स इज नो एज अ पोएट ऑफ। तो ए में है नेचर, बी में है सिटी लाइफ और सी में है वार और डी में है एस्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी नेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ओड टू अ नाइट एंगल वाज रिटन बाय। मतलब ओड टू अ नाइट एंगल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए में है सीले, बी में है किट्स, सी में है वर्ड्सवर्थ और डी में है बायरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी किट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जॉन किट्स बिलोंग टू विच एज? तो ए में है विक्टोरियन, बी में है इलेज़ेबेथन, सी में है रोमांटिक, डी में है मॉडर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी रोमांटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग्स ऑफ इनकॉमेंस इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाय। तो ए में है ब्लैक, बी में है मिल्टन, सी में है पॉप, डी में है ड्राइडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ब्लैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, विलियम ब्लैक वाज, मतलब विलियम ब्लैक वाज क्या था? तो ए में है अ रोमांटिक पोएट, बी में अ विक्टोरियन पोएट, सी में है अ मॉडर्न पोएट, डी में है अ मेटाफिजिकल पोएट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी अ रोमांटिक पोएट था। विलियम ब्लैक क्या था? एक रोमांटिक पोएट था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द मेटाफिजिकल पोएट्स आर नोन फॉर। ए में है नेचर पोएट्री, बी में है कंसिस्ट्स एंड विट, सी में है सिंपल लैंग्वेज और डी में है रोमांटिक इमेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कंसिस्ट एंड विट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट? तो ए में है जॉन डन, बी में है जॉन किट्स, सी में है टेनिसन और डी में है वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी जॉन डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द सन राइजिंग इज अ पोएम बाय, मतलब द सन राइजिंग मतलब पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए में है डन, बी में है मिल्टन, सी में है पॉप और डी में है ड्राइडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी डन के द्वारा लिखा गया था, डन के द्वारा लिखा गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पॉप इज़ फेमस फॉर, मतलब अलेक्जेंडर पॉप जो था फेमस किसके लिए था? तो ए में है इपिक पोएट्री, सी में है सैटिरिकल पोएट्री, बी में है सैटिरिकल पोएट्री, सी में है रोमांटिक पोएट्री और डी में है नेचर पोएट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सैटिरिकल पोएट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, द रेप ऑफ द लॉक इज अ। तो ए में है इपिक, बी में है मॉक इपिक, सी में है ब्लैड और डी में है इलेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मॉक इपिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज रिटन बाय, मतलब इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए में है ग्रे, बी में है पॉप, सी में है मिल्टन और डी में है ब्लैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ग्रे के द्वारा लिखा गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू। तो ए में है रोमांटिक एज, बी में है इलेज़वेथन एज और सी में है ट्रांजिशनल एज और डी में है विक्टोरियन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ट्रांजिशनल एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, टी एस आइलेट बिलोंग्स टू, मतलब टी एस आइलेट कहाँ से बिलोंग किया था? तो ए में है रोमांटिक एज, बी में है मॉडर्न एज, सी में है विक्टोरियन एज और डी में है इलेज़वेथन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मॉडर्न एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, द वास्ट लैंड इज रिटन बाय, मतलब द वास्ट WAST वास्ट लैंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए में है इट्स, बी में है आइलट, सी में है ऑडेन और डी में है पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी आइलट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडिस इज रिटन बाई, मतलब द नोबेल प्राइज एंड प्रीजुडिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए में है जॉन ऑस्टेन, बी में है इमिली ब्रोंट और सी में है जियोर्ज आइलट और डी में है विर्गिनिया वुल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी जॉन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है,
जैन ऑस्टिन डील्स मेनली विथ, तो ए में है वॉर, बी में है सोशल लाइफ, डी में है नेचर, सी में है नेचर और डी में है फिलोसफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी, यानी सोशल लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बार बार हम बोलते हैं जितने भी लोगों का MIC में इंग्लिश सब्जेक्ट है उन सभी काफ़ी ध्यान से देखते चलिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन सभी को आप लोग कॉपी में भी लिखते चलिए, जिससे आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी हो। इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड टाइम्स इज रिटन बाय, मतलब हार्ड टाइम्स किसके द्वारा लिखा गया था। तो ए में है डिकेंस, बी में है थैरकेरी, सी में है हार्डी और डी में है आइलट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी डिकेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस बिलोंग्स टू, मतलब चार्ल्स डिकेंस कहाँ से बिलोंग्स किया था, मतलब कहाँ से था। तो ए में विक्टोरियन एज, बी में है रोमांटिक एज, सी में मॉडर्न एज और डी में है इलिज़ाबेथन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी विक्टोरियन एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 30 ऑफ द डी ऑरवेल्स इज रिटन बाय, तो ए में है हार्डी, बी में है डिकेंस, सी में है आइलट और डी में है कॉनराड। कॉनराड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हार्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी इज नोन एज, तो ए में है ऑप्टिमिस्टिक नोवेलिस्ट, बी में है पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट और सी में है रोमांटिक पोएट और डी में है ड्रामाटिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट, पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ड्रामा इज मींट टू बी, ए में है रीड, बी में है सॉन्ग्स, सी में है एक्टेड और डी में है मेमोराइज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी एक्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, और ट्रेजेडी इंड्स इन, ए में है हैप्पीनेस, बी में है डेथ, सी में है मैरिज और डी में है कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, और कॉमेडी इंड्स इन, ए में है ट्रेजेडी, बी में है डेथ, सी में हैप्पीनेस और डी में है वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी हैप्पीनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, साकेस्पियर रोट, मतलब साकेस्पियर की कौन लिखा था। ए में है ओनली ट्रेजेडीज, बी में है ओनली कॉमेडीज और सी में है ओनली हिस्टोरीज और डी में है ऑल टाइप ऑफ प्लेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी ओनली ट्रैगेडीज, ओनली ट्रैगेडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हमेल्ट इज अ, मतलब हमेल्ट क्या है। ए मतलब एक, ए में है कॉमेडी, बी में है ट्रैगेडी, सी में है रोमांस और डी में है हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी ट्रैगेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट इज़ अ, मतलब ए में है ट्रैगेडी, बी में है कॉमेडी, सी में है हिस्ट्री और डी में है इपिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कॉमेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एज यू लाइक इट इज़ क्या है, कॉमेडी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सोनेट हैज़, मतलब सोनेट क्या, मतलब सोनेट क्या है। तो ए में है 10 लाइन्स, ए में है 10 लाइन्स, बी में है 12 लाइन्स, सी में है 14 लाइन्स और डी में है 16 लाइन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी 14 लाइन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियरियन सनसेट रायमन स्कीम इज, मतलब ए में है ए बी बी ए और बी में है ए बी और CDCDEFEFGG और सी में है AABBCCDD और डी में है ABCDABCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी ABABCDCDEFEFGG इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, पेंट्रा रिचन सनसेट सनेट हैज़, ए में है 1 ऑक्टेव, बी में है 1 से सीसेट्स, और सी में है ऑक्टाव एंड सीसेस्ट, और डी में है कॉपलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी ऑक्टाएव सी से सिस्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेजी इज अ पोएम ऑफ, ए में है लव, बी में है जॉय, सी में है डेथ, और डी में है नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, अ ब्लेंड इज, मतलब ए में है अ लॉन्ग पोएम, बी में है अ नैरेटिव पोएम, सी में है अ लिरिक पोएम, और डी में है अ सोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी अ नैरेटिव पोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रोज इंक्लूड्स, मतलब ए में है पोएट्री, बी में है ड्रामा, सी में है एसे, और डी में है सॉन्ग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी में है एसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय, मतलब ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ए में है समवन इल्स, बी में है द ऑथर हिमसेल्फ, सी में है अ हिस्टोरियन, डी में है अ क्रिटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी द ऑथर हिमसेल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बायोग्राफी इज रिटन बाय, मतलब बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था। ए में है द सब्जेक्ट, बी में है अनदर पर्सन, सी में है द एडिटर, और डी में है द पब्लिशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी अनदर पर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज, ए में है फ्रेंच, बी में है जर्मन, सी में है इंग्लिश, डी में है लैटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रामर डील्स विथ, ए में है मीनिंग, बी में है साउंड, सी में है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, डी में है लिटरेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम मीन्स, सिनोनिम मीन्स मतलब ए में है अपोजिट, बी में है सेम मीनिंग, सी में है सेंटेंस, डी में है प्रोनाउंसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी सेम मीनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम मीन्स, मतलब ए में है एंटोनिम मीन्स क्या है। तो ए में है सिमिलर, बी में है सेम, सी में है अपोजिट, और डी में है इक्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी अपोजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑटोनिम एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अ पैराग्राफ शुड हैव। तो ए में है 1 आइडिया, बी में है मेनी आइडिया, सी में है नो आइडिया, और डी में है कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी 1 आइडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ, ए में है एक्शन, बी में है क्वालिटी, सी में है पर्सन प्लेस और थिंग, और डी में है डिस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जहाँ नाम को नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं। 48 में है, ए वर्ब शोज, मतलब ए में है नेम, बी में है एक्शन, सी में क्वालिटी, और डी में है प्लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य, मतलब वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो किसी भी कार्य को जो करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स। तो ए में है वर्ब, बी में है नाउन, सी में है प्रोनाउन, डी में है एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज, मतलब इंग्लिश क्या है। तो ए में है डेड लैंग्वेज, बी में है रीजनल लैंग्वेज, सी में ग्लोबल लैंग्वेज, और डी में है एंशियंट लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज। चलिए वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा, जितने भी स्टूडेंट का MIC में माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश विषय है उन सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग वीडियो को देखते चलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।